आज हम क्लास 9 मोशन चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन बनती है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम ये देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट कैसे होती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट कैसे होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनके नेम क्या क्या है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी v होती है फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद u होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद a होता है एक्सेलरेशन, ओके। s होता है डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी लिया जा सकता है, ओके। और t होता है टाइम, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। अब हम सबसे पहले जनरेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम देखते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को जनरेट करने के लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मीन्स v की जरूरत है, u की जरूरत है, t की जरूरत है और a की जरूरत है, ओके। तो हमने उसके लिए ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये ग्राफ किसके बीच में है? एक टाइम और एक वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। क्या है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, मींस u से स्टार्ट कर रहा है और कहां तक पहुंच रहा है? v तक पहुंच रहा है। और v तक पहुंच रहा है तो कितने टाइम में पहुंच रहा है? t टाइम में पहुंच रहा है। t टाइम में पहुंच रहा है तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो t है। कितनी है वो लेंथ? t है। कितनी लेंथ है वो? t है। कितनी लेंथ है वो? t है। ये t है और ये लेंथ हो जाएगी u, और ये लेंथ हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है v। तो ये लेंथ बचेगी v माइनस यू। क्या बचेगी? v माइनस यू। तो अब सबसे पहले हमें इस स्लोप को निकालना है। vt ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। चेंज कर लेते हैं हम यहां से क्योंकि हमें तो इक्वेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन a है, वेलोसिटी में चेंज, पहले u थी फिर v हो गई, तो चेंज क्या हुआ? v माइनस यू अपॉन टाइम t। ये t इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या हो गया? u प्लस ए टी। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, आ जाएगा आपको, एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीन्स यहाँ s की रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है और हमें एक पॉइंट याद रखना है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है हमें कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा?
डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो एरिया निकालना है हमें, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो अलग अलग शेप में है, ये अलग अलग शेप है, तो इन अलग अलग शेप का एरिया देखते हैं। ये क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है और ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया अलग निकाल लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ई। तो इसको रेक्टेंगल क्या हो गया, ए बी सी ई, एरिया ऑफ ए बी सी ई प्लस एरिया ऑफ ई सी डी। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी मीन्स रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है t, ब्रेथ क्या है u, तो यहां एरिया क्या आ जाएगा u इंटू टी। क्या हो जाएगा एरिया, u इंटू टी प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस तो वही है जो यहाँ t है, ये t है तो ये भी t है। ओके, तो बेस हो गया t और हाइट क्या है, हाइट यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या है, v माइनस u। तो ये हो गया v माइनस u, और v माइनस u इक्वल्स टू क्या होता है, 80 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं हम, v माइनस यू इक्वल्स टू क्या होता है 80। तो यहां रख दिया जाए तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, यहां 80 रख दें हम v माइनस यू की जगह, तो 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम, दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि एक्सप्लेन हो जाए। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी हमें यही यूज करना पड़ेगा कि s इक्वल्स टू होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट यहाँ पर जो हम एरिया निकालेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, तो एरिया निकालेंगे इस शेप का निकालेंगे। अब ये शेप कैसी बन रही है, ये जो शेप बन रही है देखिए, दो साइड इसकी पैरेलल है और दो साइड पैरेलल नहीं है। तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या बन रहा है, ए बी डी ई, ये ए बी डी ई। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी इसमें, ये और ये। तो इस पूरी साइड की वैल्यू है u और इस पूरी साइड की वैल्यू है v। तो v प्लस u इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, t। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम जानते हैं v माइनस u इज इक्वल्स टू 80, देन t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। तो t की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, यहां लिख लीजिए, टू पुट द वैल्यू ऑफ t इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं और अबव इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो s इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन t, सॉरी t नहीं a। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी पता है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अब क्या कर दे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहीं रह जाएगा और ये 2a इस s के पास चला जाएगा तो 2a s हो जाएगा।
और ये फिर क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यू स्क्वायर इधर चल जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने तीनों इक्वेशन देख ली। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन देख लिया आपने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न हो जाए। थैंक यू।